हाय गाइस, वेलकम टू स्टडी काउच। तो अभी रिसेंटली चाइना के जो नेगेटिव यील्ड बॉन्ड्स हैं इनकी डिमांड जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। तो इसके पीछे क्या रीजंस हैं और जो ये नेगेटिव यील्ड बॉन्ड है ये एक्चुअली में क्या होते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में पूरे डिटेल में हम एनालिसिस करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगे देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू स्टडी काउच। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो एकदम बेसिक्स हम स्टार्ट करते हैं कि अभी रिसेंटली हुआ क्या। तो लास्ट वीक में जो चाइना है उसके द्वारा जो नेगेटिव यील्ड बॉन्ड है, काफ़ी सारे नेगेटिव यील्ड बॉन्ड्स को सोल्ड आउट किया गया। स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो जो यूरोप के इन्वेस्टर्स हैं उन सब के द्वारा काफ़ी ज़्यादा जो नेगेटिव यील्ड बॉन्ड्स हैं चाइना के उनको खरीदा गया और इस वजह से इनकी जो डिमांड है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी। और यहाँ पे जो चाइना के जो नेगेटिव यील्ड बॉन्ड है इनको बेसिकली तीन टाइप से डिवाइड किया गया है। अगर इनके मैच्योरिटी पीरियड के बेसिस पे हम देखें तो जैसे 5 ईयर का जो मैच्योरिटी पीरियड वाले बॉन्ड है जिन पे यील्ड जो है वो बेसिकली -0.152% रखा गया है। उसके अलावा जैसे 10 और 15 ईयर वाले जो मैच्योरिटी पीरियड वाले बॉन्ड है जिन पे की जो यील्ड है वो पॉजिटिव रखा गया है। 10 ईयर वाले पे 0.318 और जो 15 ईयर वाला है उस पर 0.664% रखा गया है। इन चीज़ों को समझने के लिए हमें बेसिकली जो नेगेटिव यील्ड बॉन्ड्स हैं उनके बारे में पता होना चाहिए। अब सबसे पहले हम बॉन्ड से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जैसे मान लो कोई ए सेंट्रल बैंक है या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसके द्वारा ये बॉन्ड जनरली इशू किए जाते हैं। इसके द्वारा कोई $100 का एक बॉन्ड इशू किया गया है, ठीक है, और वो उसको बी के द्वारा खरीदा गया है। तो बी के द्वारा $100 को ये जो बॉन्ड है इसको खरीदा गया है 4 साल के मैच्योरिटी पीरियड के लिए। तो मतलब बेसिकली यहाँ ये हो गया, यहाँ पे बेसिकली जो इंटरेस्ट रेट या फिर जिसको कूपन रेट हम बोलते हैं वो 5% है, ये मान लेते हैं हम। तो अब यहाँ पे होगा क्या कि हर साल 4 साल तक 5% इंटरेस्ट रेट $100 पे, मतलब कि $5 पर ईयर बी को मिलेगा ए की तरफ से। और जब 4 साल का मैच्योरिटी पीरियड खत्म हो जाएगा तो ये $100 वापस से रिटर्न बी को हो जाएंगे और वो जो बॉन्ड है वापस से ए के पास में चला जाएगा। तो नॉर्मल सिचुएशन में ऐसा होता है। बट जो नेगेटिव यील्ड बॉन्ड है इसमें बेसिकली होगा क्या कि जितने में बॉन्ड बी के द्वारा खरीदा गया, जैसे $100 में जब खरीदा गया था बी के द्वारा ए से, तो जब मैच्योरिटी पीरियड खत्म होगा तो ऐसी सिचुएशन में ये $100 से कम रुपए, मतलब जैसे कि $90 जो है वो पे किए जाएंगे ए के द्वारा बी को और बॉन्ड वापस में रिटर्न हो जाएगा। तो इस सिचुएशन को ही नेगेटिव यील्ड बॉन्ड बोलते हैं। अब जैसे एग्जांपल से हम समझ सकते हैं, जैसे कि दो टाइप से होते हैं नेगेटिव यील्ड बॉन्ड। एक एग्जांपल हम लेते हैं कि मान लो कोई बॉन्ड है ए बी सी जिसका मैच्योरिटी पीरियड जो है वो 4 साल का है और उसकी फेस वैल्यू $100 है, ठीक है, और वहाँ पे कूपन रेट या फिर इंटरेस्ट रेट जो है वो 5% है। और जो बी है, ठीक है, बी के द्वारा मान ले बॉन्ड खरीदे जा रहे हैं, तो बी के द्वारा ये जो बॉन्ड है $105 में खरीदा गया है और 4 साल के मैच्योरिटी पीरियड के बाद में उसको $100 मिलेगा वापस से। अब यहाँ पे जो इंटरेस्ट रेट है वो है 5%। अब देखने से तो ये लग रहा है कि जितने में ये खरीदा है उससे कम प्राइस में वापस में इसको मिलेगा मैच्योरिटी पीरियड के बाद में, तो नेगेटिव यील्ड बॉन्ड टाइप का ही लग रहा है। बट यहाँ पे अगर हम इंटरेस्ट रेट को भी इंक्लूड करें तो 5% जो इंटरेस्ट रेट है जो कि बेसिकली फेस वैल्यू पे लगती है, तो 5% जो हो जाएगा पर ईयर से $5, तो 4 साल में टोटल $20 हो जाएगा। $20 इसको मिलेंगे इंटरेस्ट रेट पे। तो अब यहाँ पे अगर हम देखें, जैसे इसने इनिशियली 105 का खरीदा और 100 का वापस में इसको मिल जाता है, तो $5 का यहाँ पे इसको लॉस होता है। बट यहाँ पे ये इंटरेस्ट की हेल्प से $20 कमा लेता है, तो यहाँ पे बेसिकली इसको $15 का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। इनिशियली देखने में तो ये लग रहा था कि नेगेटिव यील्ड बॉन्ड का है, बट यहाँ पे इसको $15 का प्रॉफिट हो रहा है। अब यहाँ पे एक दूसरा एग्जांपल अगर हम देखें, जैसे कि जिसमें बेसिकली परफेक्टली नेगेटिव यील्ड बॉन्ड है उसको डिस्क्राइब किया गया है। जैसे कोई बॉन्ड है XYZ जिसका मैच्योरिटी पीरियड है वो भी 4 साल का है, इसकी फेस वैल्यू वो $100 है और उसके द्वारा खरीदा गया है, जो बी है उसके द्वारा उसको खरीदा गया है $106 में। और यहाँ पे जो कूपन रेट या इंटरेस्ट रेट जो है वो 0% है, मतलब इनिशियली उसको $106 में खरीदा गया बट 4 साल के मैच्योरिटी पीरियड के बाद में उसको उसके $100 ही मिलेंगे। तो यहाँ पे जो लॉस है उसका $6 का लॉस हो रहा है 4 साल में। अब इसको हम 4 से अगर डिवाइड कर देंगे तो अब 1.5% जो है वो इसकी यील्ड आ जाएगी, वो भी नेगेटिव में, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये डिस्क्रिप्शन देख रहे हैं आप लोग, ये है नेगेटिव यील्ड बॉन्ड का, जिसमें कि यील्ड जो है वो -1.5% है। तो इस तरीके से ये बॉन्ड काम करते हैं। अब जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि इसमें लॉस हो रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में जो इन्वेस्टर्स होते हैं क्यों इस टाइप के बॉन्ड्स को खरीदते हैं, तो इसमें नॉर्मली होता क्या है कि जैसे कई सारे सेंट्रल बैंक्स हो गई
या फिर इंश्योरेंस कंपनी या पेंशन फंड या फिर जैसे रिटेल इन्वेस्टर जो होते हैं वो सब इन नेगेटिव यील्ड बॉन्ड को नॉर्मली खरीदते हैं। अब जैसे कि इंश्योरेंस कंपनी है कोई या फिर पेंशन फंड है, उनके पास में तो क्या होती है, उनकी कंडीशन होती है कि उनको इतना पैसा जो है वो गवर्नमेंट फंड्स में या फिर जो भी बॉन्ड्स वगैरह हैं उन सब में खर्च करना ही है। तो उनकी कंडीशन को फिलफिल करने के लिए उनके द्वारा उन एसेट्स को अलोकेट किया जाता है। तो जिस वजह से बेसिकली उनके पास में तो ये मैंडेटरी कंडीशन बन जाती है कि उनको ये बॉन्ड्स वगैरह खरीदने ही होते हैं। दूसरी कंडीशन की अगर हम बात करें, दूसरी कंडीशन में ये होता है जैसे मान लो कोई ए कंट्री है, ए कंट्री में जो यहाँ पे नेगेटिव यील्ड बॉन्ड है, अगर उन पे -7.5% का इंटरेस्ट मिल रहा है, ठीक है, ये यील्ड है वहाँ की, और किसी दूसरी कंट्री में -2.5 है, ठीक है, तो ऑब्वियसली वो -2.5 वाले में ही करेगा। तो इस तरीके से कुछ लोगों का जो इन्वेस्टमेंट है इस तरीके से बेसिकली होता है, क्योंकि जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स वगैरह होते हैं उन सबको सेफ हेवन कंसीडर किया जाता है। वहाँ पे बेसिकली जो मतलब रिस्क वगैरह होती है वो काफ़ी कम होती है, तो इस वजह से ही लोगों के द्वारा वहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया जाता है। अब थर्ड यहाँ पे करेंसी गेन की सिचुएशन है, मतलब कि कुछ इन्वेस्टर्स अगर उनको ऐसा लग जाता है कि उस जैसे कि ए कंट्री है, ठीक है, ए कंट्री में से उनके द्वारा बी कंट्री में इन्वेस्ट किया गया और उनको लग रहा है कि जो बी कंट्री है यहाँ पे अगर वो इन्वेस्ट करते हैं तो कुछ साल बाद जो यहाँ का जो करेंसी एक्सचेंज रेट है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन में भी उनके द्वारा वहाँ पे इन्वेस्ट किया जाता है, क्योंकि जैसे मान लो अभी की सिचुएशन की हम बात करें तो अभी मान लो उस जो बॉन्ड है उसकी कीमत जो है 100 है, ठीक है, $100 है, और बाद में 4 साल के मैच्योरिटी पीरियड के बाद में उसको $95 उसको मिलेंगे, ठीक है। बट 4 साल के मैच्योरिटी पीरियड के बाद में जो वहाँ की करेंसी एक्सचेंज रेट होगी वो इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी कि जो जो $95 है ये बेसिकली $105 के इक्वल होंगे जो अभी $100 हैं। तो इस वजह से बेसिकली उसको $5 का प्रॉफिट यहाँ पे हो गया। तो इस तरीके से भी कुछ लोगों के द्वारा ये प्रेडिक्ट करके कि करेंसी का गेन वहाँ पे हो सकता है जब वहाँ पे एक्सचेंज रेट जो है वो बढ़ जाएगी। ऐसी सिचुएशन में भी सोच के उनके द्वारा जो नेगेटिव यील्ड बॉन्ड है इनमें इन्वेस्टमेंट किया जाता है। और अगर हम इसकी डिमांड्स की देखें कि चाइना में अभी रिसेंटली जो ये नेगेटिव यील्ड बॉन्ड है इनकी डिमांड इतनी ज़्यादा क्यों बढ़ गई, तो यहाँ पे जैसे कि हमने स्टार्टिंग में देखा था कि 3 टाइप के बॉन्ड है मैच्योरिटी पीरियड के बेसिस पे, एक 5 ईयर का, एक 10 ईयर का और एक 15 ईयर का। और यहाँ पे जो 10 और 15 ईयर के जो बॉन्ड है इनका जो यील्ड है वो बेसिकली पॉजिटिव में, हालांकि जो बाकी कंट्रीज होती हैं उन सब में लगभग नेगेटिव के आसपास ही होता है, बट यहाँ पे जो पॉजिटिव यील्ड दिया गया है इसकी वजह से बेसिकली काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं इन्वेस्टर चाइना में इन्वेस्ट करने के लिए इन बॉन्ड्स में। और यहाँ पे जो 5 ईयर वाला जो बॉन्ड है जिसको कि चाइना के द्वारा इशू किया जाएगा, इसमें बेसिकली जो यील्ड है वो -1.5% है, ठीक है। और बाकी के साथ में अगर हम कंपैरिजन करें, जैसे यूरोपियन बॉन्ड जो होते हैं उनकी जो यील्ड होती है वो काफ़ी लोअर होती है इसके कंपैरिजन में, मतलब कि -0.5 से -0.75। तो अगर कोई भी इन्वेस्टर जो होगा वो कम यील्ड की तरफ ही देखेगा बेसिकली, जैसे 0.15 जो है वो माइनस में है बेसिकली। तो इस वजह से यहाँ पे जो इन्वेस्टर्स हैं उन सब के द्वारा चाइना के जो 5 ईयर, 10 ईयर, 15 ईयर वाले जो बॉन्ड्स हैं इन सब में इन्वेस्ट किया जा रहा है, और इसकी वजह से ही इनकी जो डिमांड है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। और यहाँ पे एक रीजन जीडीपी का भी माना जा सकता है, जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि कोविड-19 है, कोरोना वायरस जो पेंडेमिक है, उसकी वजह से लगभग सारी कंट्रीज़ की जो जीडीपी है उसमें कॉन्ट्रैक्शन की गिरावट आई थी। बट अभी रिसेंटली जो चाइना का 3rd क्वार्टर था 2020 का, उसमें जीडीपी जो चाइना की है उसमें 4.9% का एक्सपेंशन हुआ है, इंक्रीमेंट हुआ है 4.9% का। तो इसकी वजह से भी जो इन्वेस्टर्स हैं उन सब के द्वारा बेसिकली इन बॉन्ड्स में इन्वेस्ट किया जा रहा है। ओके, तो यही थी कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो नेगेटिव यील्ड बॉन्ड्स हैं उन सब के बारे में, और चाइना के जो ये नेगेटिव यील्ड बॉन्ड्स हैं इनकी डिमांड इतनी ज़्यादा क्यों बढ़ी है उसके बारे में। सो आज के लिए बस इतना ही। होपफुली यू गाइस फाइंड इट यूजफुल, एंड इफ यू फाइंड इट यूजफुल देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू स्टडी काउच। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड डे।